नैतिकता का सम्मान करना यह इंसान का दूसरा धर्म है। इंसान के पास में उसकी अपनी नैतिकता जरूर होनी चाहिए, और जब आदमी अपनी नैतिकता को खो देता है तो इंसान का कैरेक्टर लूज हो जाता है। आप व्यापार कर रहे हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, या जो भी हम लोगों ने जीवन जीने का रास्ता अपना रखा होगा, उस रास्ते पर एक ताकत जरूर होनी चाहिए, एक प्रकाश जरूर होना चाहिए, और वो प्रकाश है नैतिकता का प्रकाश। व्यापार में, पति पत्नी के संबंधों में, भाई भाई के रिश्ते में हम लोगों ने नैतिकता का सम्मान किया या नहीं किया। भाई भाई, एक भाई दुकान जा रहा है और माल रोजाना लाला करके अपना जेब भर रहा है। एक भाई ने भाई के साथ अगर दगा दे डाला, एक भाई ने भाई के साथ अगर विश्वासघात कर डाला, समझ लो हमारा जीवन अधार्मिक है। और भाई अगर भाई पर भरोसा कर रहा है तो समझ लो हमारा जीवन धार्मिक है। नैतिकता अगर हमने छोड़ दी, भाई हमारी ताकत क्या है? कोई अगर आपसे पूछे आपकी ताकत क्या है, तो आप कहेंगे मेरी ताकत मेरे ये 2 हाथ हैं, आप कहेंगे मेरी ताकत मेरे 2 बच्चे हैं, आप कहेंगे मेरी ताकत मेरा मकान है। मैं कहूँगा जिस दिन आप आधी रात के समय उठकर ये कह दें मेरी ताकत मेरी नैतिकता है, समझ लेना आप पक्के धार्मिक व्यक्ति हैं, जिसने आधी रात के समय भी ये कहा कि मेरे भीतर मेरी नैतिकता ही मेरी ताकत है, मेरी मॉरलिटी, मेरी प्रामाणिकता ही मेरी ताकत है। हमारी कमी किस में आई है? नैतिकता में कमी आई है। युग ने बहुत विकास किया है। इतनी अमीरी जो आज लोगों ने पाई है, इतनी अमीरी पहले कभी रही होगी? तो हो सकता है जब बाहर के आक्रमण हम पर हुए होंगे, उससे पहले हमारे देश में सोने की चिड़िया ये कहलाता रहा होगा। लेकिन बाद में तो देश कमज़ोर हुआ है, जो हालत होनी थी हुई। पर आज की तारीख में क्या हुआ? पैसा तो बहुत बढ़ गया, पर नैतिकता, प्रामाणिकता, एक दूसरे पर भरोसा हमने खो दिया। रिश्वतखोरी बढ़ गई। रिश्वतखोरी बढ़ने का मतलब क्या हुआ? नैतिकता हमारी कम हो गई। चोरी, मिलावट कम हुई है कि बढ़ी है? बहुत बड़ी है। तो मिलावटखोरी बढ़ गई, नैतिकता हमारी कम हो गई। अब हम देख लें, हमारी धार्मिकता बढ़ी है कि हम पैसे में तो बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में घट रहे हैं। तो हमारे पास आज की तारीख में केवल पैसे की ताकत रह गई, बाकी सारी ताकत हमारी खत्म हो गई। तो अब रैप कम हुए कि बढ़े हैं? तो व्यभिचार भी बढ़ गया, दुराचार भी बढ़ गया, अनाचार भी बढ़ गया। तो नैतिकता वाला जो बिंदु है, नैतिक मूल्य जो बिंदु है, वो हमारा कमज़ोर, हमारी मॉरलिटी पावर हमारी कमज़ोर हो गई। हाँ, अभी भी देखने को मिलता तो है। अभी 2 दिन पहले ही अखबार में किसी टैक्सी ड्राइवर का, ऑटो ड्राइवर का फ़ोटो छपा था कि उसने, कोई महिला उसके ऑटो में 3,30,000 रुपये, वो पर्स भूल गई। वो बैंक से पैसे निकाल कर, महिलाएं थोड़ी हड़बड़ी में ज़्यादा रहती है, वो कब कहाँ क्या भूल जाती है उनको पता चलता नहीं है। और महिलाओं की दुकानदारी भगवान भरोसे चलती है। तो वो पर्स अपना भूल गई, पर ऑटो ड्राइवर, उसने पर्स खोला, पैसा देखा, मोबाइल भी मिला। उसने मोबाइल से फ़ोन किया, बहन जी आप कहाँ हैं? बोले मैं अपने घर में हूँ। बोले आप अपना पर्स कहाँ है? बोले हैं पर्स पर्स पर्स। बोले आप अपना पर्स मेरे ऑटो में भूल गए। अरे अनर्थ, मेरे उसमें 3,30,000 है। बोले बहन आप चिंता मत करो, आपका पर्स, आपके पैसे, सब कुछ मेरे पास सुरक्षित है। आप अपना एड्रेस बताइए, मैं वहाँ उस पेट्रोल पंप के नीचे जाके खड़ा होता हूँ, आप वहाँ पर आ जाइए और अपना पर्स ले जाइए। तो अखबार में फ़ोटो आया था कि इस तरह से उसने वापस 3,30,000 रुपये लौटा दिए। है कुछ लोगों में अभी भी नैतिकता जिंदा है। पहले ज़माने में, वो कहते हैं मिलावट इतनी बढ़ गई है कि पहले जब बचपन में बिलोवना होता था तो माखन का लोधा ऊपर में, छाछ के ऊपर ऊपर तेरता रहता था। अब जब माखन निकल जाता तो केवल इतना सा नज़र आता है, बाकी का सारा डूबा डूबा। नैतिकता अगर हमने खो दी तो गई हमारी भैंस पानी में। यही तो कलयुग हुआ कि हमने अपनी नैतिकता
खो दिए। आजकल कुछ मॉल चले हैं और उस मॉल की एक चीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ भाव ताव करने की ज़रूरत नहीं होती है। जाओ, बच्चा गया, नौकर गया, मालिक गया, कोई भी गया, एक दाम एक भाव। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इस तरह की चीज़ें और डेवलप होती है तो हमारे देश का इससे उद्धार होगा। और ख़ास तौर पर चोरी जारी, रिश्वतखोरी, भाव ताव, ऊंचा नीचा, ये सब चीज़ें होनी कम हो जाएगी। लूट खसोटी का जो काम है वो कम हो जाएगा। नैतिकता हमारे पास रहनी चाहिए। कोई अगर आपसे पूछे, भाई साहब आपके जीवन की खासियत क्या, अगर आपके जीवन में हो तो ये जवाब ज़रूर दीजिएगा, भाई साहब मेरे जीवन की खासियत ये है कि मैंने आज तक किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है। अगर आपके जीवन में ये खासियत हो, कोई पूछे आपके जीवन की खासियत क्या, तो आपके पास अगर ये हो तो ज़रूर कहिएगा, मैंने अपने घर में कभी भी बेईमानी का पैसा लेकर के नहीं आया हूँ। अगर आपके जीवन में ये खासियत हो तो ज़रूर किसी से कहिएगा। जब कोई पूछे कि भाई साहब आपके जीवन की खासियत क्या, बोले मैंने आज तक कभी भी किसी भी पर स्त्री का उसके साथ गलत संबंध नहीं जोड़े। हमारी ये नैतिकता ही तो बताती है कि तुम राम हो या रावण हो। अगर यहाँ पर नैतिकता है तो राम, अनैतिकता है तो रावण। राम और रावण में यही तो बुनियादी फर्क है। राम व्यक्ति कम और हमारे आदर्श ज़्यादा हैं। राम और रावण दोनों आदर्श रूप में हैं कि एक नैतिकता का आदर्श है और एक अनैतिकता का आदर्श है। हमें अपने जीवन के साथ एक पहलू बार बार याद कर करके, धर्म के मैंने कहा था 4 चरण, आज हम केवल 2 चरण ले रहे हैं। पहला चरण है कर्तव्य पालन और दूसरा है नैतिकता का पालन, नैतिकता का आचरण, नैतिकता का सम्मान। चलो आओ कुछ पंक्तियां गाते हैं, गुनगुना लेते हैं। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। एक बहुत प्यारे प्रभावी आचार्य हुए आचार्य तुलसी जी, उन्होंने ये पंक्तियां बनाई थी, गाई थी, मानव समाज को दी थी, पर इनको हर युग में जिंदा करने की जरूरत है। आओ चलो सब साथ साथ गाते हैं, गुनगुनाते हैं। नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयम में जीवन हो संयम में जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन, अणुव्रत की परिभाषा, वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा। छोटे छोटे संकल्पों से छोटे छोटे मानस परिवर्तन हो, संयम में जीवन हो संयम में जीवन हो। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए। शुद्ध साध्य के लिए नियोजित, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम में जीवन हो संयम में जीवन हो। सुधरे व्यक्ति समाज, व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा हो। तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में पसरेगा। मानवीय आचार संहिता, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयम में जीवन हो संयम में जीवन हो। सत्यम शिवम सुंदरम सबके सत्यम शिवम,
जीवन का दर्शन हो, मंगलमय जीवन हो मंगलमय जीवन हो, हाँ 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 मंगलमय जीवन हो। जीवन में नैतिक मूल्यों को जीने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ ऐसे संकल्प नियोजित कर लेने चाहिए जो संकल्प हम लोगों के चरित्र को, हम लोगों की मर्यादाओं को, हमारे कैरेक्टर को अच्छा बना सके। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ऐसे कुछ नैतिक मूल्य, नैतिक नियम अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं। नंबर 1, मैं किसी भी जीव का वध नहीं करूंगा। नंबर 2, मैं हिंसा का बहिष्कार करूंगा। नंबर 3, मैं आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा। नंबर 4, मैं विश्व शांति की आधारशिला बनूंगा। मैं विश्व शांति की आधारशिला बनूंगा। नंबर 5, मैं किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नंबर 6, मैं झूठ या कपट करके अपना व्यापार नहीं करूंगा। मैं झूठ या कपट करके, चोरी या बेईमानी करके मैं व्यापार नहीं करूंगा। नंबर 7, मैं अपने व्यापार में प्रामाणिकता का पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। नंबर 8, मैं पर स्त्री और पर पुरुष के प्रति अपनी मर्यादा का सम्मान करूंगा। नंबर 9, मैं अपनी परिग्रह बुद्धि पर अंकुश रखूंगा। नंबर 9, मैं अपनी परिग्रह बुद्धि, संग्रह बुद्धि पर अंकुश रखूंगा। नंबर 10, मैं किसी भी प्रकार के दुर्व्यसनों का सेवन नहीं करूंगा। नैतिकता का 10वां संकल्प कि मैं किसी भी प्रकार के दुर्व्यसनों का सेवन नहीं करूंगा। यही सब बातें होती हैं जो हमारे जीवन में नैतिकता का आचरण हमें करवाती है। पहला धर्म का पहला पगथिया और वो है कर्तव्य पालन, और दूसरा चरण है नैतिकता का आचरण। आज हम केवल ये 2 बिंदु, धर्म के बुनियादी 2 बिंदुओं पर जाते हैं। धर्म के 4 चरण, जितना मैंने धर्म को समझा है, धार्मिक मूल्यों को समझा है, धार्मिकता को समझा है, उसके आधार पर मैं सोच रहा हूं कि वो 4 अगर चरण हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं, समझ लो धर्म हमारे जीवन का प्रकाश है, हमारे जीवन की आत्मा बनी हुई है। उनमें से 2 बिंदु आज हमने सहज रूप में अपने चिंतन के लिए, अपने आचरण के लिए, अपनी जीवन और जगत के कल्याण के लिए आज हमने केवल 2 चरण जोड़े हैं। पहला है कर्तव्य पालन और नंबर 2 नैतिकता का आचरण। ये 2 बिंदु हमें धर्म के पथ पर, कल्याण के पथ पर, अमृत पथ पर चलने के लिए हमें सुदृढ़ करेंगे। मजबूती के साथ हम धर्म पथ पर आगे बढ़ने में सफल होंगे। धर्म तो हमारा भी कल्याण करता है, दूसरों का भी कल्याण करता है। धर्म होता ही वही जो सबका मंगल करे, उसी का नाम होता है धर्म।